तो आगे देखो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको विषय सामग्री का स्वरूप बताने जा रही थी कि कैसे बच्चे के ऊपर विषय सामग्री का प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी विषय सामग्री मतलब उसके जितने भी लेसन हैं, चैप्टर हैं, अगर उसके कठिन हैं, ठीक है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उसके इजी हैं तो उसको सरलता से अच्छे से उसको समझ लेता है। लेकिन देखो होता क्या है, इसका इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, देखो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? देखो सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी सामग्री कैसी है? कठिन है, ठीक है, कठिन है, अर्थहीन है, कठिन है, अर्थहीन है, तो इसको समझने में उसे क्या होगा? कठिनाई महसूस होगी। कठिनाई महसूस होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, जब बच्चे के पास में अगर उसका सब्जेक्ट मैटर कठिन है, अर्थहीन है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड उसको समझने में क्या होगा? कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है? समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब उसकी विषय सामग्री कैसी होगी? सरल होगी, सरल होगी और अर्थपूर्ण होगी। अर्थपूर्ण होगी तो उसे कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखो फ्रेंड, इसको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी प्रकार मैं आपको बता रही हूं कि जब भी बच्चों को कुछ भी सिखाओ तो हमेशा कैसे सिखाओ? सरलता से कठिन की ओर सिखाओ। सबसे पहले बच्चे को सरल शब्द सिखाओ, सरलता से कठिन की ओर, कठिन की ओर, ठीक है, कठिनता की ओर। किसकी ओर? कठिनता की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा पहले बच्चे को हमें सरल सरल वाक्यों का यूज करवाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड ऑटोमेटिक बच्चा कठिन शब्दों को पढ़ लेता है, या कितना भी कठिन सामग्री हो उसका भी वो क्या कर लेता? अध्ययन कर लेता है। आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है ना कैसा होना चाहिए? उसका फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं एकदम, कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं। कैसे? शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से। कैसे होते हैं? जो छात्र एकदम स्वस्थ होते हैं वे सीखने में क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। वे सीखने में रुचि लेते हैं। वे क्या करते हैं? सीखने रुचि लेते हैं। अगर इसके विपरीत, अगर उनका शारीरिक मानसिक रोग से पीड़ित हैं छात्र, अगर देखो क्या होता है, अगर छात्र है ना फिजिकल, यदि छात्र फिजिकल प्लस मेंटल रोग से कैसा है? ग्रस्त है। कैसा है फ्रेंड? ग्रस्त है या पीड़ित है, या पीड़ित है, तो क्या करेंगे? वो पीड़ित है तो क्या करेंगे? वो उनको तुम कितना भी सिखाओ, कितना भी उनको लर्निंग कराओगे, तब भी वो नहीं सीख पाएंगे, तब भी वो नहीं सीख पाएंगे। तो देखो ये भी एक बात बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप बच्चे को सिखा रहे हो तो हमेशा उसको पहले देख लेना चाहिए कि इसका फिजिकल और इसका मेंटल, इसका जो हेल्थ है वो अच्छी है या नहीं है। तो देखो फ्रेंड, सीखने के लिए हमें फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थों का जरूरी होना चाहिए, है ना। कैसे होनी चाहिए? तो स्वस्थ होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड, फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ
इज इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग के लिए ये सब क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको इसकी मैच्यूरेशन के बारे में बताने जा रही हूं। क्या है इसकी मैच्यूरेशन, मतलब क्या इसकी परिपक्वता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, फिजिकल प्लस मेंटल कैसे होते हैं, मैच्यूरेशन में होते हैं, मैच्यूरेशन में है ना, कैसे होते हैं फ्रेंड, मैच्यूरेशन में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमेशा सीखने के लिए कैसे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कैसे होते हैं, परिपक्व होते हैं, वो परिपक्वता आ जाती है उनके अंदर, है ना, बड़े हो जाते हैं। वो किसी भी चीज को एकदम सीख लेते हैं। ये नहीं है उनको इतना टाइम लगेगा, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको करते करते है ना, इमिटेशन करते करते सीखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े लोग इमिटेशन नहीं करते, बड़े लोग भी क्या होते हैं, इमिटेशन करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमेशा ये सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। किसके लिए, लर्निंग करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड, जब बच्चों में ये मैच्यूरेशन आ जाता है या बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है, तो जब वो सीखते हैं तो उनके अंदर कोई भी कठिनाई नहीं आती, है ना, कोई कठिनाई नहीं आती। एनी कंडीशन है ना, डू नॉट फेस, वो किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करते हैं। वो सीखते ही आगे चले जाते हैं और टू अहेड और आगे हमेशा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, छात्रों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं होगी तो फ्रेंड्स वो अपना लर्निंग अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो लर्निंग अधिगम करने के लिए हमेशा याद रखो कि मेंटल और फिजिकल, है ना, जो उनकी मैच्योरिटी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूं। आगे देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक टाइम है, टाइम तो पता है, इधर कट चलता रहता है, आप समझ रहे हो। तो होता क्या, ये देख लो कि जब भी बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है, ठीक है, तो समय का उसके ऊपर क्या पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है ना, किसी में सीखने का। जैसे कि जब छात्र विद्यालय जाते हैं तो उनमें क्या होती है, एकदम स्फूर्ति होती है। कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। याद रखो कि जब बच्चे या स्टूडेंट्स है ना विद्यालय जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कैसे होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, एकदम कैसे होते हैं फ्रेंड, एक्टिव होते हैं। और उनमें सीखने की क्या होती है, सुगमता होती है। उन्हें लगता है कि हम जल्दी जल्दी जाएं और मैम क्या पढ़ाएंगी या सर क्या पढ़ाएंगे और हमें क्या करना है, आगे लेसन पढ़ना है, सीखना है, लर्निंग करना है। तो जैसे जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं वैसे वैसे उनमें स्फूर्ति में शिथिलता आती जाती है और वे थकान का अनुभव करने लगते हैं और उनकी सीखने की क्रिया क्या हो जाती है, धीमे धीमे मंदी हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो फ्रेंड, आप ही हमेशा याद रखो। चलो ये तो क्या स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया कि स्टूडेंट्स क्लास में जाता है और क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट में क्या आती है, शिथिलता आती है। भैया टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट पढ़ेगा, तो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते क्या आता है, शिथिलता आती है। क्या आती है फ्रेंड, इनमें शिथिलता आती है। क्यों आती है फ्रेंड इनमें शिथिलता, मैं आपको बता रही हूँ। ये अनएक्टिव क्यों होने लगती है धीमे धीमे, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्यों, आप ही देखो फ्रेंड्स, जब आप डेली 12 घंटे 14 घंटे है ना पढ़ोगे, तो आप हमेशा याद रखना कि इतने थक जाओगे। मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं वो,
है ना। जैसे कहीं कोई जॉब पे जा रहा है, कहीं कोई कहीं जा रहा है ना, तो अलग अलग अपने वर्कों पर सभी लोग जाते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर वहां पर वर्क करते हैं, जैसे कि 10 घंटे वर्क करना होता है, 7 घंटे करीब वर्क करते हैं, तो उनके बाद उनमें क्या आती है फ्रेंड, शिथिलता आती है, अनएक्टिव होने लगती है धीमे धीमे करके। तो ऐसी बातें कहाँ पर डिपेंड करती है, लर्निंग पर अक्सर डिपेंड करती है। तुम किसी बच्चे को नया नया काम सिखाओगे, बच्चा स्कूल में ही आ रहा है, तो अब जाएगा तो बहुत एक्टिव, आएगा तो अनएक्टिव हो जाता है, देखा आपने। तो ये भी चीज क्या होती है, तो फिर ऐसी क्रियाएं भी क्या होती हैं, लर्निंग में बहुत प्रभाव डालती हैं। आगे देखो, सीखने की इच्छा। अब सीखने की इच्छा क्या होती है, विल टू लर्न। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख लेते हैं। देखो, जैसे कि मुझे पढ़ाने की बहुत बड़ी चेष्टा है अंदर, मतलब बहुत बड़ी हैबिट है मेरे को कि मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो देखो क्या होता है, कभी ट्रेन निकलती है, कभी मतलब घर वाले बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब होता रहता है धीमे धीमे करके। कौन, टीचर स्टूडेंट्स में ना क्रियाओं को जागृत करता है, क्रियाओं को जागृत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। तो देखो फ्रेंड्स, सीखने की प्रक्रिया में है ना, मोटिव का स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर देखो फ्रेंड, आप मोटिव नहीं हो, मतलब आपके अंदर प्रेरक नहीं है, मतलब मोटिव नहीं हो, है ना, मोटिव्स नहीं या मोटिव नहीं हो, है ना, तो आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो आप सीख नहीं सकते, यू कैन नॉट लर्न। आप क्या नहीं कर सकते, आप सीख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। देखो, जब टीचर चाहता है तो छात्रों में नए पाठ पढ़ाता है, मतलब नए नए पाठ पढ़ाता है, तो उनमें क्या होती है, हमेशा किसी ना किसी बात पर लेकर के प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, है ना, विधियों का प्रयोग करते हैं अनेक अनेक प्रकार की। तो इस प्रकार से बच्चे में क्या आता है, हमेशा मोटिवेशन आता है। और शिक्षकों के पास जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं, उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। देखो, टीचरों के पास कितनी भी विधियां हों, जैसी टीचर अनेक विधियां हैं अंडरस्टैंड करने की, लेकिन जब भी टीचर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमेशा उसमें मोटिवेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, मोटिवेशन इसलिए लगाते हैं कि बच्चे को जल्दी से जल्दी वो याद हो जाए और बच्चा कभी भूले ही नहीं। चाहे कोई चैप्टर पढ़ाएंगे या कोई कहानी पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर के हमेशा बच्चे को क्या करते हैं, मोटिवेशन करते रहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूं, सीखने की क्रिया में क्या होता है कि अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है ना, टीचर का। क्यों, सारी बातें सबसे ज्यादा टीचर पर डिपेंड होती हैं। अगर टीचर जितना अच्छा सिखाएगा, है ना, स्टूडेंट्स उतना ही अच्छा सीखेगा, हमेशा याद रखना। देखो, मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, मैंने आपको बोला था मैं हमेशा बुक्स पढ़ती हूँ, 1 2 3 4 जितनी मेरे पास हैं, मैं सभी को पहले पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद सभी का निष्कर्ष निकालती हूँ, इसका टाइटल का, इसका टाइटल का, इसका टाइटल का। जब भी मुझे पूरे चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाते हैं ना, तब मैं आपको ओरल इसी तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। तो देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो शिक्षक का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और उनके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो देखो क्या क्या होता है, टीचर के कार्यों का, है ना, ठीक है, टीचर के कार्यों का, विचारों का,
है ना, विचारों का, व्यवहार का, है ना, व्यवहार का, ठीक है, और व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का, ज्ञान का, है ना, शिक्षण का और शिक्षण विधि का, है ना। छात्रों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। किसके? टीचर के, सभी टीचर के कार्यों का प्रभाव पड़ेगा, विचारों का पड़ेगा, व्यवहार का पड़ेगा। देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो देखो ये मेरा व्यवहार हो गया, है ना। मेरे विचार कैसे पढ़ाने में, तो देखो ये मेरे विचार हो गए। कार्य कैसे, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया? मेरे कार्य हो गए। व्यक्तित्व तो क्या हो गया? मेरी पर्सनैलिटी, मतलब मेरा पढ़ाने का एटीट्यूड कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया। ज्ञान, मेरा शिक्षण विधि कैसी है पढ़ाने, किस तरह मैं आपको कैसे कैसे पढ़ा रही हूँ, पहले चैप्टर को पढ़ाती हूँ या पहले आपको मतलब मैं वैसे ही अंडरस्टैंड कर रही हूँ, किस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ये सब क्या होता है? छात्र देखता है, तो छात्रों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जब भी आप किसी भी टीचर की 1 वीडियो देखोगे ना, तो आपके ऊपर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखो, लर्निंग। देखो अब मैं आपको आगे बता रही हूं, ठीक है। सीखने का उचित वातावरण। देखो अब इसमें आ गया, हमेशा क्या आ गया? वातावरण, परिवेश, परिवेश आ गया, एटमॉस्फियर आ गया, एनवायरमेंटल आ गया, एनवायरमेंटल आ गया, एनवायरमेंटल आ गया। तो देखो सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर के वरन बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखो जब भी बच्चा सीखेगा, हमेशा याद रखना, जब भी एक स्टूडेंट है और क्लास में बैठा है तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि उसके ऊपर वातावरण का पड़ेगा, जितना कि उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखो क्या होता है, कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए, एकदम राइट होता है। लेकिन आप देखोगे जब भी वातावरण बच्चा पढ़ेगा, जाएगा, घूमेगा, बैठेगा, सीखेगा, बात करेगा, तो वहां का वातावरण बच्चे को शांत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कक्षा के अंदर छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, तो यदि उसमें वायु प्रकाश की कमी है तो छात्रों को थोड़ी देर में थकान का अनुभव करने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे क्लास है, ये सपोज दैट करो, और सभी स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ इनकी सीटें लगी हुई हैं, ठीक है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से, और किसी भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती है तो उसके अंदर क्या होती है? सबसे पहले थकान आने शुरू हो जाती है। क्या होती है फ्रेंड? थकान आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्लास है, क्लास में बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से बैठे हुए हैं, और यदि किसी भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती है तो खड़े खड़े क्या होता है? बच्चा थकने लगता है। इस कारण से भी क्या होता है? बच्चा सीख नहीं पाता, है ना। सीखने में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होती है। तो देखो आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। क्या बता रही हूं कि बच्चा सबसे ज्यादा खेल विधि के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? खेल विधि के द्वारा। हमेशा याद रखो, खेल विधि के द्वारा सीखेगा। दूसरा, बच्चा सीखेगा करके, और स्वयं किसी कार्य को करेगा तो फ्रेंड बहुत जल्दी सीख लेगा, करके सीखता है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, वो क्या करेगा? जब भी किसी सहसंबंध बनाएगा, मतलब संबंध बनाएगा, मतलब फ्रेंड बनाएगा, तभी बच्चा क्या करता है? बहुत जल्दी सीखता है। क्या करता है? बहुत जल्दी सीखता है।
और देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कि समूह में रहकर के बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। समूह में रहकर भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक अंडरस्टैंड किए हैं, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नहीं भी आते हैं तो प्लीज मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के दे सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और अपने प्रिय भाई बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को पहले तो पूरा देखा जाए, है ना। पहले तो फ्रेंड मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।